ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता अध्याय 18 आज समापन है गीता का। श्लोक 76, 77 और 78 अंतिम श्लोक। राजनं संस्मृत्य संस्मृत्य संवादम इमं अद्भुतं केशवार्जुनयो पुण्यं हृष्यामि च मुहुर्मुहुः। तत्संस्मृत्य संस्मृत्य रूपम अति अद्भुतं हरे विस्मय में महान राजनम हृष्यामि च पुनः पुनः। यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मम मतिर्मम। संजय बोले धृतराष्ट्र से, हे राजन, भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याण कारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार बड़ा हर्षित हो रहा हूँ। और हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूँ। जिसका स्मरण करने से पापों का नाश होता है वह नाम है श्री हरि। और हे राजन, जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहाँ गांडीव धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं पर स्त्री है, विजय है, विभूति है और अचल नीति है। ऐसा मेरा मत है। विजय उसी की होगी जहाँ भगवान है। इस प्रकार संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं कि हे राजन, केशव और अर्जुन के इस परम कल्याणकारी और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बारंबार हर्षित हो रहा हूँ। अतः इस संवाद को सदैव स्मरण करना चाहिए और इसी स्मृति से प्रसन्न रहना चाहिए। और अब उनके स्वरूप का स्मरण पर संजय कहते हैं, हे राजन, हरि के जो शुभ सर्व का हरण और स्वयं शेष रहते हैं, शुभ सर्व का हरण और स्वयं शेष बचते हैं, उन हरि के अद्भुत रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बारंबार हर्षित होता हूँ। इष्ट का स्वरूप बार बार स्मरण करने की वस्तु है। अंत में संजय निर्णय देते हैं कि हे राजन, जहाँ योगेश्वर श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन, अब ध्यान से सुनना, ध्यान ही धनुष है, इंद्रियों की दृढ़ता ही गांडीव है, अर्थात स्थिरता के साथ ध्यान धरने वाला महात्मा अर्जुन है। वहीं पर श्री है, ऐश्वर्य, विजय, जिसके पीछे हार नहीं है, ईश्वरीय विभूति और चल संसार में अचल रहने वाली नीति है। ऐसा मेरा मत है। इस चल संसार में अचल रहने वाली नीति है, ऐसा मेरा मत है। आज तो धनुर्धर अर्जुन है नहीं। यदि नीति, विजय, विभूति तो अर्जुन तक सीमित रह गई, तत्सामयिक थी यह तो द्वापर में ही समाप्त हो गई। लेकिन ऐसी बात नहीं है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने बताया कि मैं सबके हृदय देश में निवास करता हूँ। आपके हृदय में भी वही भगवान ने विराजमान है और इधर अनुराग ही अर्जुन है। जो आपका उसके प्रति अनुराग है वही अर्जुन है। अनुराग आपके अंतःकरण की इंद्रोष्टोन्मुखी लगन का नाम है। अनुराग कहते हैं, जब भगवान की तरफ लगन लगती है उस लगन का नाम है अनुराग, और अनुराग ही है अर्जुन। यदि ऐसा अनुराग आप में है तो सदैव आप वास्तविक विजय है आपकी।
और अचल स्थित दिलाने वाली नीति भी सदैव रहेगी, न कि कभी थी। जब तक प्राणी रहेंगे परमात्मा का निवास उनके हृदय देश में ही रहेगा। विकल आत्मा उसे पाने का इच्छुक होगा और उनमें से जिसके भी हृदय में उसे पाने का अनुराग उमड़ेगा वही अर्जुन की श्रेणी वाला भक्त होगा, व्यक्ति होगा, क्योंकि अनुराग ही अर्जुन है। अतः मानव मात्र इसका प्रत्याशी बन सकता है। कोई भी अर्जुन बन सकता है, कोई भी अर्जुन बन सकता है, भगवान कह रहे, साफ साफ कह रहे। इधर पुण्यम अद्भुतम, इन दोनों विशेषणों का क्या भाव है? पुण्य और अद्भुतम इन दोनों विशेषणों का प्रयोग करके संजय ने यह भाव दिखलाया है कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद रूप यह गीता शास्त्र अध्ययन, अध्यापन, श्रवण, मनन और वर्णन आदि करने वाले मनुष्यों को परम पवित्र करके तथा उसका सब प्रकार से कल्याण करने वाला तथा भगवान के आश्रय में गुण, प्रभाव, ऐश्वर्य, तत्व, रहस्य और स्वरूप को बतलाने वाला है। अतः यह अत्यंत ही पवित्र, दिव्य और अलौकिक है। इसे पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, इसका क्या भाव है? इससे संजय ने अपनी स्थिति का वर्णन करके गीतोक्त उपदेश की स्मृति का महत्व प्रकट किया है। अभिप्राय यह है कि भगवान द्वारा वर्णित इस उपदेश ने मेरे हृदय को इतना आकर्षित कर लिया है कि अब मुझे दूसरी कोई बात अच्छी नहीं लगती। मेरे मन में बार बार उस उपदेश की स्मृति हो रही है और उन भावों के आवेश में असीम हर्ष का अनुभव कर रहा हूं। प्रेम और हर्ष के कारण बेहल हो रहा हूं। संजय स्मृति का महत्व बतलाकर संजय अपनी स्थिति का वर्णन करते हैं। क्या कहते हैं? भगवान के हरि नाम का क्या भाव है? भगवान श्री कृष्ण के गुण, प्रभाव, लीला, ऐश्वर्य, महिमा, नाम और स्वरूप का श्रवण, मनन, कीर्तन, दर्शन और इस पर आदि करने से मनुष्य के समस्त पापों का नाश हो जाता है। उनके साथ किसी प्रकार भी संबंध हो जाने से वे मनुष्य के समस्त पापों को, अज्ञानों को और दुख को हरण कर लेते हैं तथा वे अपने भक्तों के मन को चुराने वाले हैं, इसलिए उन्हें हरि कहते हैं। तत्व अति अद्भुतम विशेषण सहित रूपम पद भगवान के रूप का वाचक है। इसका क्या भाव है? जिस अत्यंत आश्चर्य में दिव्य विश्व स्वरूप का भगवान ने अर्जुन को दर्शन कराया था और जिसके दर्शन का महत्व भगवान ने 11वें अध्याय के 47वें और 48वें श्लोक में स्वयं बतलाया था, उसी विराट स्वरूप का वाचक यहाँ तत्व अति अद्भुतम विशेषण सहित रूपम पद है। उस रूप को पुनः पुनः स्मरण करके मुझे महान आश्चर्य होता है। इसका क्या भाव है? इससे संजय ने यह भाव दिखलाया कि भगवान का वह रूप मेरे चित्त से उतरता ही नहीं, उसे मैं बार बार स्मरण करता रहता हूँ और मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि भगवान के अतिशय दुर्लभ उस दिव्य रूप का दर्शन मुझे कैसे हो गया। मेरा तो ऐसा कुछ भी पुण्य नहीं था जिससे मुझे ऐसे रूप के दर्शन हो सकते हैं। अहो, इसमें केवल मात्र भगवान की हेतु की दया ही कारण है। साथ ही उस रूप के अत्यंत अद्भुत दृश्यों को और घटनाओं को याद कर करके भी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि अहो भाग्य, भगवान की ऐसी विचित्र योग शक्ति है। मैं बार बार हर्षित होता हूँ। इसका क्या भाव है? इससे भाव दिखलाया गया है कि मुझे केवल आश्चर्य नहीं होता, उसे बार बार याद करके बड़े बड़ा हर्ष और प्रेम में बेहल भी हो जा रहा हूँ। मेरे आनंद का कोई पार नहीं है। इस प्रकार श्री कृष्ण को योगेश्वर कहकर और अर्जुन को धनुर्धर कहकर श्लोक में संजय ने क्या भाव दिखलाया? अंतिम श्लोक में धृतराष्ट्र के मन में संधि की इच्छा उत्पन्न करने के उद्देश्य से इस श्लोक में संजय उपयुक्त विशेषणों द्वारा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का प्रभाव बताते हुए पांडवों के विजय की निश्चित संभावना प्रकट करते हैं। अभिप्राय यह है कि भगवान श्री कृष्ण समस्त योग शक्तियों के स्वामी हैं। वे अपनी योग शक्ति से क्षण भर में समस्त जागृति
जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार कर सकते हैं। वे साक्षात नारायण भगवान श्री कृष्ण, जिस धर्मराज युधिष्ठिर के सहायक है, उसकी विजय में क्या शंका है। इसके सिवा अर्जुन भी नर ऋषि के अवतार, भगवान के प्रिय सखा, गांडीव धनुष के धारण करने वाले महान वीर पुरुष हैं। वे भी अपने भाई युधिष्ठिर की विजय के लिए कटिबद्ध हैं। अतः आज उस युधिष्ठिर की बराबरी दूसरा कौन कर सकता है, क्योंकि जहाँ सूर्य रहता है यानी प्रकाश उसके साथ ही रहता है, उसी प्रकार जहाँ योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन रहते हैं, वहीं संपूर्ण शोभा, सारा ऐश्वर्य, अटल न्याय यानी धर्म, ये सब उनके साथ साथ रहते हैं। और जिस पक्ष में धर्म रहता है उसी की तो विजय होती है। अतः पांडवों की विजय में किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। यदि अब भी तुम अपना कल्याण चाहते हो तो अपने पुत्रों को समझाकर पांडवों से संधि कर लो। इसलिए कहा। अब इस अंतिम अध्याय का निष्कर्ष क्या है वो आपको हम बताते हैं। यह गीता समापन अध्याय है। आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है कि प्रभु, मैं त्याग और संन्यास के भेद और स्वरूप को जानना चाहता हूं। योगेश्वर श्री कृष्ण ने इस पर प्रचलित 4 मतों की चर्चा की। इनमें एक सही भी था। इससे मिलता जुलता ही निर्णय योगेश्वर श्री कृष्ण ने दिया कि यज्ञ, दान और तप किसी काल में त्यागने योग्य नहीं है। ये मनीषियों को भी पवित्र करने वाले हैं। इन तीनों को रखते हुए इनके विरोधी विकारों का त्याग करना ही वास्तविक त्याग है। यह सात्विक त्याग है। और फल की इच्छा के साथ त्याग राजस त्याग है। मोहवश नियत कर्म का ही त्याग करना तामस त्याग है। और संन्यास त्याग ही चरमोत्कृष्ट अवस्था है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। नियत कर्म और ध्यान जनित सुख सात्विक है। इंद्रियों और विषयों का भोग राजस्य है। और तृप्तिदायक अन्न की उत्पत्ति से रहित दुखद सुख तामस है। मनुष्य मात्र के द्वारा शास्त्र के अनुकूल अथवा प्रतिकूल कार्य होने में 5 कारण हैं। कौन से? कर्ता यानी मन। कर्ता कौन है? मन। और पृथक पृथक करण, जिनके द्वारा किया जाता है शुभ पार लगता है। तो विवेक, वैराग्य, शम, दम करण है। किसकी वजह से पार लगती है? विवेक से, वैराग्य से, शम से और दम से करण है। अशुभ पार लगता है तो काम, क्रोध, राग, द्वेष आदि इत्यादि करण होंगे। अगर राग द्वेष है तो ये करण है। इससे आप अशुभ होगा। नाना प्रकार की इच्छाएं यानी इच्छाएं अनंत हैं, सब पूर्ण नहीं हो सकती किसी की। केवल वह इच्छा पूर्ण होती है जिसके साथ आधार मिल जाता है। आधार मिल जाता है। आधार मतलब कारण। चौथा कारण है आधार, साधन। और 5वां हेतु है देव यानी प्रारब्ध या संस्कार। प्रत्येक कार्य के होने में सही 5 कारण हैं। फिर भी जो कैवल्य स्वरूप परमात्मा को कर्ता मानता है वह मूढ़ बुद्धि यथार्थ नहीं जानता। अर्थात भगवान नहीं करते कुछ भी, जबकि पीछे कहे आए कि अर्जुन तू निमित्त मात्र खड़ा हो जा, कर्ता धर्ता तो मैं हूं। अंततः उन महापुरुषों का आशय क्या है, कहना क्या चाहते हैं वो? वस्तुतः प्रकृति और पुरुष के बीच एक आकर्षण सीमा है। जब तक मनुष्य प्रकृति में बरतता है तब तक माया प्रेरणा करती है, और जब वह इससे ऊपर उठकर इष्ट को समर्पित हो जाता है और वह इष्ट जब हृदय देश में रति हो जाता है फिर भगवान करते हैं। ऐसे स्तर पर अर्जुन था, संजय भी था, और सबके लिए इस कक्षा में पहुंचने का विधान है। अतः यहाँ भगवान प्रेरणा करते हैं। पूर्ण ज्ञाता महापुरुष जानने की विधि और ज्ञेय